हेलो हेलो हेलो। आज 5वें दिन है शिव महापुराण कथा सुनाई जे है। तो पहले आपने हवन करो शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम हरि विष्णु देवाय स्वः। ओम गणेश कार्तिक शिव पार्वतीयाय स्वः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवाय स्वः। ओम राधा कृष्णाय स्वः। ओम राम लक्ष्मण सीताय स्वः। ओम राम लक्ष्मण सीताय स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम गणेश कार्तिक महादेव पार्वतीयाय स्वः। ओम राम लक्ष्मण सीताय स्वः। ओम रामकृष्ण गुरुदेवाय स्वः। ओम शैतानंद गुरुदेवाय स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम हनुमत वीरभद्रंबलियाय स्वः। ओम हनुमत वीरभद्रंबलियाय स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम गुरुदेव रामकृष्ण गुरुदेवाय स्वः। ओम राम सीताय स्वः। ओम राधा कृष्णाय स्वः। ओम गणेश कार्तिक शिव पार्वतीयाय स्वः। ओम हरि लक्ष्मी आय स्वः। ओम विष्णु लक्ष्मी आय स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलो जय गुरुदेव तेरी समय। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। बोलो शिव भगवान की जय। देवता की स्तुति पर आज 5वां दिन में शिव पुराण कथा में। तो पहले थाने गिरजा को जो गिरजा मेनका और दक्ष की पुत्री। तो गिरजा का बिया की कथा सुनाई। मेनका और हिमाचल राजा, हाँ हिमाचल राजा का गिरजा प्रकट हुई। गिरजा ने जन्म लियो और माता मेनका ने दर्शन दिया। माता मेनका ने दर्शन देके अरबा बोली, माता अब मैं आपकी पुत्री भई हूँ। मेरा पिता हिमाचल है, बहुत ही टेमू तप करा और माता मेनका आप भी भक्ति करी, इसीलिए मैं आपके घर में जन्म लियो है। और मेनका ने दर्शन हो गया। अब शिव जी कोई ब्राह्मण तरी नगरी में होगा
ब्राह्मण बन के शिव जी पहले पहुंचे है और तप करने की भूमि मांगी है। तो हिमाचल राजा है तो को तप करने के लिए आज्ञा दे दी है। हाँ खुद शिव जी। और आ भी कह दी भाई मेरी पुत्री प्रतिदिन आपकी पूजा करे करेगी। तो शिव जी बोलिया भाई आपकी मोहिनी लड़की है, मोहिनी बढ़ गए तो इनमें लिए मेरी भक्ति पर असर पड़ेगा। तो पार्वती खुद बात करी शिव जी हो भाई जब आप चीज सारी ऊपर हो जब थारे क्यों लगेगी, मन पूजा करने दो। तो हाँ भरती शिव जी। शिव जी हाँ भरती बोलो गिरजा कोई बात नहीं, आप है जो मैं भक्ति करूं तप करूं तो आप पूजा कर सके। अब सारा राजा इकट्ठा होया और इन्हें देवी देवता इकट्ठा होया, इकट्ठा होके बोलिया अब पुत्री है कि युवा अवस्था होगी आप विवाह करा। तो शिव जी के पास सारा देवता गया, देवता जाके आग्रह करो बोलो गिरजा का सगा शादी हुआ इन तारकासुर नाम को एक राक्षस उत्पन्न हो गयो। तो वो मान लो इन मारना रो वो होसी जो गिरजा का पुत्र होसी। एक लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी आग्रह करो सारा देवी देवता और कामदेव ने भेजो भाई यहाँ अवसर को नहीं तू कामदेव जा। तो कामदेव ने भस्म कर दियो शिव जी। शिव जी कामदेव ने भस्म कर दियो। तो रत्ती गिरजा कन गई बोले माता अब शिव जी ने आप ही मनाओ तो मेरे पति ने जीवतो करे। तो पति ने सरजीवन कर दियो कामदेव ने रत्ती गए पति ने। तो अब पार्वती बोली सारा देवता जाके आग्रह करी एक तो शिव जी मान्यो को नहीं। दूसर पार्वती आप बोली थारा तप में भंग कौन पड़ेगो, आप कृपा करके देवता की खुशी दो। तो सती की आग्रह पर शिव जी। अब शिव जी के बार बार पूछने लग गया बोलो सती कैसे है। सती वो थी गिरजा। अब गिरजा सती को रूप है, गिरजा हो गया है। राजा हिमाचल का पुत्री होगी मेनका बड़ी होगी वो अवस्था पर अब ब्याह के लिए सारी जनेत बन के गई है शिव जी के सागे और बठू अब पहाड़ा पर रमनी करने लग गया है। तो काल बा सटोरी थाने बताई और आज सुनाई गई है। अब थाने देवता की स्तुति पर शिव जी का प्रसन्न होना। देवता ने स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहने लगे आपकी महिमा व तेज अपार है, हम लोग किस प्रकार के आपका वर्ण किस प्रकार से करें। आपके महिमा को जानकर नारद भी आश्चर्यचकित है। आपके पूजन व ध्यान से सभी पापियों का आपके लोक को पाया है। जब तक कोई आपकी तपस्या नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप सबके पिता एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप जड़ तथा चेतन का भेद जानने वाले हैं और संसार में समाये हुए होने पर भी हम सब से प्रथम हैं। हे परमेश्वरी जगदीश्वर, हे परमेश्वर परमेश्वरी गिरजा है तो आप जगदीश्वर हैं। परमेश्वर आप है, जगदीश्वर भी आप है। सब लोगों के स्वामी तथा सब लोगों को मुक्ति के दाता हैं। माया आपके अधीन है, आप किसी के वश में नहीं है। आकाश पृथ्वी समीप्य हुए दूरी सब आप ही हैं। भक्तों पर कृपा करके सैकड़ों रूप भी आप भी धारण करते हैं। बहुत से लोग आपके चरणों की नौका बनकर इस संसार सागर से पार उतर गए हैं। जो लोग अहंकारहीन हैं तथा निर्भय होकर आपका श्रवण करते हैं वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। बिना आपकी भक्ति के आवागमन के चक्र को समाप्त नहीं होता। आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा और संहार के समय शिव का रूप धारण कर लेते हैं। आप वेदोक्त कर्म जप तप ध्यान तथा भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। आपकी महिमा अपार है, इसके को कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप समस्त देवताओं के स्वामी इंद्र और समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। आपका शरीर विद्या और बुद्धि से परिपूर्ण है।
आप कामदेव का दमन करके योग में स्थिर रहता है। आप काल के ही काल हैं, सब सुखों के भंडार, दयालु और पार ब्रह्म है, तीनों गुणों से भी परे हैं। उन्हें पर संसार के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। आपका यह अवतारी शरीर केवल हम लोगों का मनोरथ पूरा करने के लिए हुआ है। जो लोग आपके चरणों को ध्यान करते हैं वह आपको बहुत ही प्यारे हैं और आप उनके वश में रहते हैं। आपके अगणित अवतारों की महिमा का किस प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी कथा सुनते हैं, आपके चरित्र का वर्णन करते हैं, वह आपको बहुत ही प्यारे हैं। हे प्रभु, देवता, ऋषि और मरीज, पशु पक्षी आदि सब जीवों में अवतार लेकर आप भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके देवता चुप हो गए। देवताओं के सहमे हुए एवं भयभीत देखकर भगवान शिव ने पूछा, देवताओं, तुम लोग यहाँ किस लिए आए, ये बताओ मेरे को, और इतने व्याकुल क्यों हो। तब भगवान शिव के वचनों को सुनकर सब देवताओं ने श्री विष्णु जी की ओर देखा। श्री विष्णु जी ने उसका मतलब समझकर उनसे कहा, आप प्रभु समस्त देव मंडल तथा सारे संसार को अपने वश में रखने वाले हैं। नारद के उपदेश से गिरजा देवी से आपकी शादी हो चुकी है और जो तारकासुर है वो बहुत दुखी कर लग रहे हो सभी देवता देवते। तो पुत्र उत्पन्न हो जाए तो आप वो पुत्र द्वारा तारकासुर को बंद हुआ वो, तो वह आपकी इच्छा के अनुसार हो सके वो। अब तारकासुर बहुत टाइम हो गया राजा करते हैं। एक दिन क्या 100 दिन चोरगा और एक दिन धनीगो। तो तारकासुर ने गिरजा को पुत्र हो बड़े मार गिरायो। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। ठीक है जी, एक भजन करो। तो मेरे श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कहा, एक बार हे राजा हिमाचल, राजा अन्य ऋषि की बात सुनकर चुप हो गई। उस समय ऋषि ने क्रोध में भरकर कहा, राजन, तो हमारे मनोरथ को पूर्ण न करके जो चुप हो गए है, सो तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वो विद्या है कि जिसके द्वारा हम तुम्हें और तेरे वंश को भी भस्म कर देंगे। मरीज पिपलाद की बात सुनकर महाराज रानियां दुखी होकर रोने लगी। उसके साथ ही रानियां तथा नौकर चाकर भी रोने लगे। बूढ़े मरीज की राजकन्या किस प्रकार दी जा सकती थी। इस समय राजगुरु ने महाराज रानिया को समझाया कि आपके एक दिन पद्मा का विवाह तो करना ही है, तो फिर मरीज पिपलाद के साथ ही क्यों न कर दिया जाए, जिससे कि आपके कुल की भी रक्षा हो। तब महाराज अरण्या ने अपनी कन्या मरीज पिपलाद को दे डाली और अपने वंश को नष्ट होने से बचा दिया। मरीज वशिष्ठ ने कहा, ए हिमाचल, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे लिए ये उचित है। तुम पार्वती को हुआ भगवान शिव के साथ कर दो। अब पार्वती को हुआ, पहले गिरजा हो पार्वती है, क्यों 100 बार आई नहीं, तो शिव के साथ कर दो। विवाह के शुभ मुहूर्त में अब केवल 7 दिन रह गए। हिमाचल जी बोले, महाराज अरणिया की कथा सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब कृपा करके मुझे मरीषि पिपलाद की कथा भी सुनाइए। धर्मराज द्वारा पिपलाद की पत्नी पद्मा की परीक्षा। मरीष वशिष्ठ बोले, वशिष्ठ देखा भाई आपने रामचंद्र राम और लक्ष्मण का गुरु बहुत आयु बहुत साल तक बजिंदा रहे। हे शैल राजे, मरीष पिपलाद अत्यंत बुद्ध थे। कांपता हुआ शरीर, चेहरे पर अनगिनत धुरियां, पद्मा साक्षात लक्ष्मी के समान उनकी सेवा करती।
एक दिन जब पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो स्वयं धर्मराज एक राजकुमार के वेश में उसके परीक्षा लेने के लिए वहां आए और नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे, सुंदरी, तुम बूढ़े के योग्य नहीं हो। यह रूप, यह यौवन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको यूं चलाती हुई हड्डियों के भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। मैं युवा तथा सुंदर हूँ, अतएव तुम मेरे साथ चलो चलो मैं तुम्हें हर प्रकार का सुख पहुँचाने की चेष्टा करूंगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम मुझे आज से अपना दास समझो। ऐसा कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से नीचे उतर आए। धर्मराज नीचे उतर और पद्मा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उनको अपनी ओर आता देखकर पद्मा चिल्लाई, और पापी राजकुमार, मुझे छूने की चेष्टा करना, नहीं तो श्रृंग ही नष्ट हो जाएगा। लपट महाकामी दुराचारी क्या कहता है कि अपने परम पूज्य महातपस्वी पति को त्याग कर तेरे साथ छोड़ दूं। मुझे बुरे भाव से देख करने वाला दुष्ट है, देख तो श्रृंग ही नष्ट हो जाएगा। साथ सुनकर धर्मराज कांप उठे और अपने वास्तविक रूप धारण करते हुए बोले, हे माता, मैं धर्म जो कि सदा प्राय शत्रु की अपनी माता के समान समझता हूँ। मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षा की है। मैं ऐसा केवल परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। मैं धर्मराज हूँ और धर्मात्मा के धर्म की परीक्षा करना मेरा काम है। तो मैं अपनी परीक्षा में खरी उतरी हो, लेकिन तुमने जो मुझको श्राप दिया है उसका अब क्या होगा? धर्मराज बोलियो। धर्मराज को अपने वास्तविक रूप में अपने सन्मुख देखकर पतिव्रता पद्मा चकित रह गई। उसने कहा, धर्मराज, मेरा इसमें क्या दोष है? मैं अब तुमको श्राप दे चुकी हूँ जो कभी खाली नहीं जा सकता। परंतु इसके साथ साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कि यदि तुम्हारा नाश हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहेगा? यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। और क्या हो सकता है? तुम्हारे चार पद है, सतयुग में हुआ 4 ही रहेंगे, त्रेता में 3 पद रहेंगे, द्वापर में 2 ही, कलयुग में 1 ही पाँव न रहेगा। धर्मगा, सतयुग लगने पर फिर पहले की तरह पाँव हो जाएंगे। जब दिन सतयुग लग जाएगा नहीं, पहला नंबर यही का पाँव लग जाएगा। पद्मा की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गई। उसने पद्मा से कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारा पति प्रेम सदा बना रहेगा। तुम्हारे पति फिर से ये अवस्था को प्राप्त हो जाए। तेरे पति बुढ़ो आया वो जवान हो गए, और तुम्हारा यहाँ गुणवान तथा दीर्घ आयु 10 पुत्र हो गए। श्री धर्मराज से वह यह और प्राप्त करके अपने घर लौट आई। धर्मराज के दिए हुए वचन के अनुसार महेश पिपलाद फिर से जवान हो गई और कुछ समय के बाद उसके यहाँ 10 पुत्र भी हुए। महेश्वर श्रेष्ठ से यह कथा सुनकर महाराज हिमाचल ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, अब देर का कोई काम नहीं है, तुम सिंहतापुर अपनी पुत्री शिव जी को अर्पण कर दो। सेठ से समझाने पर हिमालय दोबारा पार्वती का हुआ शिव जी से करने की सहमति में हो गई। तो इस पर महाराज हिमाचल ने मरीश वशिष्ठ से कहा, ऋषिराज, आपकी कृपा से अब मेरा संशय मिट गया। मैं अब भगवान श्री सदाशिव को भली भांति समझ गया। मेरा सब कुछ भगवान सदाशिव जी महाराज का ही है। मैं अब अपनी पुत्री का हुआ भगवान शिव से करने के लिए तैयार हूँ। सप्त ऋषि महाराज हिमाचल की बात सुनकर गदगद हो गई। उन्होंने कहा, शेरवाल, तुम धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि तुम दाता हो तो भगवान शिव भिखारी है। यदि तुम दाता हो तो भी पुत्री भीख अवश्य दो। इतना कहकर महेश वशिष्ठ जी ने पार्वती
जो शिव जी की पत्नी के रूप में उससे बताया कि शिव जी ही तुझे बढ़ेंगे। सिर पर हाथ फेरे और कहा, वशिष्ठ जी ने उस पुत्री पर हाथ फेरा, पुत्री तुम्हारा मंगलम हो। उधर अरुंधति ने भी भगवान सदाशिव के गुण गाकर मेनका को माउट कर लिया। फिर ऋषियों ने लोक रीति से अनुसार हल्दी रोड़ी आदि से पचांग पूजन आदि करवाकर 4 दिन के बाद लगन भी रख दी। लगन पत्रिका लेकर भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद सबद ऋषियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर जब भगवान शिव का यह शुभ वृत्तांत सुनाया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषिगणों, तुम लोगों ने यह अति उत्तम कार्य किया। तुम वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मात्मा और लोकों का हित चाहने वाले हो। तुम लोगों को अब शिष्यों के सहित हमारी बात में अवश्य चलना। यह कहकर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को विदा कर दिया। हे नारद, इसके पश्चात भगवान शिव ने तुमको स्मरण किया और तुम अपना वीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, नारायण नारायण करते हुए उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर संस्तुति करते हुए बोले, प्रभु मेरे लिए बताओ क्या आज्ञा है। उस समय भगवान शिव ने संसार की प्रथा के अनुसार कहा, नारद, पार्वती ने हमारे प्राप्ति के लिए उग्रपथ किया है, इसलिए हमने उनको अपने साथ विवाह करने का वरदान प्रदान किया है। अब तुम्हें चाहिए कि समझ देता हूँ कि हमारी बारात में सम्मानित के साथ निमंत्रण दिया हो। जो भी देवता हमारे बारात में आएगा और हमें प्रिय होगा, और जो न आएगा वो हमें प्रिय नहीं होगा। अब ऊपर बात की सुनी। जब हिमाचल राज्य सब ऋषियों द्वारा लगन पत्रिका भगवान शिव को भिजवा चुके, तो फिर उन्होंने अपना दूर दूर रहने वाले भाव बंधु आमंत्रण किया। इसके पश्चात वह वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं की संग्रह करने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के पकवान बनाने के लिए 50 हलवाई जुट गए। राजधानी में घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। श्री हिमाचल राजा ने अपने जिन सगे संबंधियों को आमंत्रण किया था, वह सब के सब परिवार सहित महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंच गए। हिमाचल ने अपने महेंद्र को रतन इत्यादि उत्तम ऋतु को सजाया हुआ था। महाराज हिमाचल का निमंत्रण पाकर सभी पर्वत अलकृत होकर उनके यहाँ पहुंच गए। महाराज हिमाचल ने हर्ष विभोर होकर उनका सत्कार किया तथा सुंदर सुंदर विशाल महलों में उनके ठहरने का प्रबंध किया। क्षत्रिय और प्रेस हर तरह से आनंद मनाने लगे। उस समय क्षत्रिया ने मंगल गीत गाए और पार्वती जी को मंगल स्नान करवाया। अनेक प्रकार के देव वस्त्र आभूषण आदि उन्हें बनाए। समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात सारी प्रथा पूर्ण करवाई गई। शिव जी तथा पार्वती के विवाह की तैयारियां होने लगी। श्री प्रवक्ता राज महाराज हिमाचल के सेवक राजधानी के गले मोहल्लों को अत्यंत रीति से सजाने लगे। महाराज हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर उसे विवाह के लिए एक अति सुंदर मंडल रचाने को कहा। विश्वकर्मा ने पर्वतराज की आज्ञा पाने के साथ ही एक अति सुंदर मंडप जो कि 10,000 योजन लंबा और 10,000 चौड़ा क्षण भर में तैयार कर दिया। तेरे के चीज की मंडप में क्या था, मानो विश्वकर्मा का शिल्प विद्या का सबसे बढ़िया निर्माण किया था कि बस दर्शक देखते देखता रह जाता। दरवाजा पर हाथों में धनुष बांध लिए सुंदर वस्त्र पहने हुए द्वार पर खड़े थे। मंडप के मुख्य द्वार श्री लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई थी। हाथी घोड़े रथ साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। महल के सबसे प्रधान द्वारा पर नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रकार विश्वकर्मा 9 गंधर्व लोकपाल देवता तथा ऋषियों इंद्र की ऐसी मूर्तियां निर्माण की देखते ही बनता था।
इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने देवताओं को बैठने के लिए भी उत्तम स्थान रच दिया। हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर तुम देवताओं को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम तुम भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनको भगवान श्री सदाशिव जी और गिरिजा जी के विवाह का सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद तुम संकादिक ब्रह्मो आदि ऋषियों तथा इंद्रलोक, ध्रुवलोक, मूर्तिलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, भूलोक सप्त ऋषियों के सबके पास गए। उन सबके भगवान शिव के विवाह का निमंत्रण दे आए। उस निमंत्रण के सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात तुमने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। सबने निमंत्रण में स्वयं हर्ष स्वीकार कर लिया है, खुशी से स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात उन्होंने तुमको अपने पास ठहरने का आदेश दिया। और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, सनकादिक लोकपाल, इंद्र आदि गणपति, अग्नि, धर्म राज, वरुण, कुबेर, पवन, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, ज्वालामुखी, देवी देवता, ऋषि, मरीषि इत्यादि सब अपने परिवार या अन्य समान सहित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आकर एकत्रित हो गए। जब सब बराती गए तब अप्सराएं नाचने लगी और देव नारियां मंगल गीत गाने लगी। वहाँ पर एक महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके पश्चात लोकाचार की रीतियां संपन्न करने के उपरांत भगवान शिव की आज्ञा से सब देवता बरात सजाने व चढ़ाने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। मैंने, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उत्तम रीति से बरात सजाई। दो पतियों ने मोतियों से चौक पूरे और मंगल गीत गाए। उस समय की शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव का स्वरूप उस समय परम सुंदर था। आधे घोड़ों के झुंड सजाए गए। शुभ मुहूर्त में हम लोग भगवान श्री सदाशिव शिव जी की बरात लेकर चल दिए। बरात चलने के समय विघ्न निर्माणक देवताओं का पूजन कराया गया और वे लोग वैदिक विधि अनुसार सभी मंगल कार्य करवाए गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फिर भगवान सदाशिव जी महाराज ने ब्राह्मणों को नमस्कार करके अपना डमरू बजा दिया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और भगवान महादेव की बरात में सज धज के साथ हिमाचल नगर में प्रस्थान किया। जय गुरुदेव तेरे सुनाए। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, शिव भगवान की जय। एक भजन करो। शिव भगवान की जय। और 11 दिन है तो 11 माता का भजन गाए। माता बहना सगे सगे। हाँ बस अच्छा जी, सुनो जी। अब शिव जी डमरू बजा दियो और बरात लेरा चाली है। शिव जी की बरात का आगमन है। बरात के आगे शिवगण चले। शंख करण करोड़ों गण साथ लेकर चलिया। कंक ने अपना साथ 10 करोड़ गण लिए। विष्टम्भ ने 10 करोड़ गणों को साथ लिया। विकृत के साथ 60 करोड़ गण थे। विशाख ने 4 करोड़ गणों को साथ लिया। प्रजापति के साथ 9 करोड़ गण थे। सर्वतिक ने 60 करोड़ों गण साथ लिए। विकृतान ने
60 करोड़ गण थे। धुंधबरी ने 8 करोड़ गण साथ लिए। काव्यलक्ष्य के साथ 5 करोड़ गण थे। संद्राक के साथ 1 करोड़ गण थे। कुंडल ने 1 करोड़ गण साथ लिए। और इस प्रकार पीपल महाकेश चंद्रतायन आवेशन कुंड पर्वतक काल कालक अग्निमुख आदित्य मृगा गनावट कोमुद अमोघ कोकिल कान यादोदार सन्नाटक महाबल मधु पिंगल नीलपूर्णा भद्र चंद्रोदक करणक अहिरामक एनाचक सतमन्यु काष्टा गुप्त इत्यादि ने अपने अपने गण साथ लिए। और तो इंडिया में तो नवड़े ही कोनी तो बहुत सा देश हो गया। तो कितना करोड़ हो गया है। सारा करे तो ये इकट्ठा ही जाएगी। कड़े धरती पर ही जगह बोल रही। ब्रह्मा जी बोले नारद इस प्रकार भगवान शिव सर्पों के आभूषण से भूषित होकर बेल पर सवार होकर दूल्हा बनकर महाराज हिमाचल की नगरी की ओर रवाना हुए। चंडी भगवान सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने के कलश रखकर सबसे आगे आगे चल रही थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बारात के मध्य में भगवान विष्णु चल रहे थे और उनके साथ साथ में वेद पुराण सिद्धों तथा प्रजापतियों के साथ रहा था। श्री ब्रह्मा जी बोले हैं नारद जब रात महाराज हिमाचल की राजधानी के समीप पहुंची तो भगवान शिव ने हिमाचल को बरात के आगमन की सूचना देने के लिए तुम्हें उनके पास भेजा। जब तुम महाराज हिमाचल के पास पहुंचे तो उसने तुमसे कहा देव ऋषि मेरी ओर से मेनका आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप जाइए और बरात का आदर पूर्वक यहाँ ले आइए। फिर तुमने देवताओं के पास जाकर कहा हे देवताओं महाराज हिमाचल ने एक ऐसा विवाह मंडप बनाया है कि मैं तो उसको देखकर अपनी शुद्ध बुद्धि भूल बैठा। नारद जी का नारायण नारायण करना ही भूल गयो। वो नारायण करे वो मेरे शुद्ध बुद्धि भूल बैठे। मैं तो उस मंडप में आप सब देवताओं की जीती जागती मूर्तियां बनी हुई है। वह मूर्तियां ऐसी सुंदर है कि नकल पर असल का धोखा होता है। भगवान सदाशिव बोले मैं तो ये सोच लियो भाई शिव जी हटे ही बैठे है, ब्रह्मा जी हटे ही बैठे है, सारा देव देवता हटे ही बैठे है कि इसी तो मूर्तियां बनेड़ी है। भगवान सदाशिव बोले हे देवताओं क्या बात है, क्या बात हो रही है, तुम साफ साफ कह दो कि क्या बात है। क्या महाराज हिमाचल ने मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया कि कोई गाय कोई गाय दिवाली का। शिव जी भाई बात कर दी। तो भगवान शिव की बात सुनकर तुमने श्री नारद जी ने उत्तर दिया प्रभु यह तो आपका पक्का हो चुका है। महाराज हिमाचल ने मेरे साथ अपने पुत्रों को भेजा ताकि वह बरात को आदरपूर्वक अपने साथ ले जाए। इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से बरात ने हिमाचलपुर की ओर प्रस्थान किया और डमरू शंख सिंह आदि नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से काश कूद उठा। इतना को गुंजा क्यों कोनी आपने जे एक मौका सारा गावे तो मिंद्र में कठे ही जाए वाद तो रेडियो में की जरूरत कोनी। हिमाचल के पुत्रों द्वारा बरात का स्वागत करना। श्री ब्रह्मा जी बोले हे नारद जब बरात हिमाचलपुर की सीमा के पास पहुंचे तो महाराज हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर बरात की अगवानी करने के लिए आई। वह भगवान शिव की बरात देखकर चकित रह गए। उन्होंने तथा उनके बंधुओं ने हमसे सब देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। चारों तरफ बड़ा ही आनंद छाया, बड़ा आनंद हुआ। महाराज हिमाचल ने समस्त देवताओं का स्वागत सत्कार सुप्रबंध किया हुआ था, जिसको अवलोकन करने के बाद वह मंडल पर वापसी लौट आई।
घर आकर उन्होंने वेदी के निकट बैठकर स्नान किया और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, भगवान श्री शंकर के पास जाकर कहो कि हमारे पिताजी महाराज हिमाचल अपने बंधु बंधुओं को साथ मिलने करने के वास्ते आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बरात लेकर मेरे घर में पधारिए। महाराज के पुत्रों ने जो कुछ उनके पिता ने कहा था वही जाकर भगवान शिव की सेवा में निवेदन कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि अपने पिता से कह दो कि हम श्रृंगी आ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मेनका ने तुम्हें बुलाया। हे नारद, उस समय मेनका ने तुम्हें बुलाया और कहा, नारद जी, जिस शिव को तुम पूर्ण ब्रह्म और सबसे श्रेष्ठ कहते थे, उन जोई को देखने के बाद मैं विवाह मंडप के अन्य कार्यक्रमों की संपन्न करूंगी। पहले देखूंगी क्या मैं? नारद जी ने बोली। इस प्रकार मेनका ने राजमन में ग्रस्त होकर अपने मन का घमंड का प्रश्न किया था। भगवान शिव ने शिव की परीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने जब इस चरित्र को जाना तो वह अत्यंत क्रोध हो गई और विचार करने लगी कि कम बुद्धि वाली क्षत्रिय मेनका ने मेरी पहले भी कई परीक्षा ली है, कि बार बार परीक्षा ली, अतः इसको अभी तक समझ में नहीं है, इसलिए अब मैं के बारे में कुछ और चरित्र दिखाऊंगा। यह विचार कर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, तुम और ब्रह्मा हमारे हितैषी हो और तुमने एवं श्री ब्रह्मा जी से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं है। अब तुम दोनों को हमारी आज्ञा है कि सब देवता अपनी सेना लेकर महाराज हिमाचल के दरवाजे पर पहुंचो, मैं सबके पीछे आऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री विष्णु ने हम सबको कह सुनाई। तब हम लोग श्री सदाशिव जी महाराज की इच्छा अनुसार अलग अलग होकर चले और महाराज हिमाचल के महल में प्रविष्ट होने लगे। उस समय बरात की धूमधाम देखकर मेनका अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। उस समय उसकी यह अवस्था हो रही थी कि जिस देवता को देखते हो उसको ही पार्वती के पति समझने लगती थी। हे नारद, जब मेनका ने गंधर्वों के राजा वसुओं को देखा तो उसने तुमसे पूछा कि नारद जी, क्या यह शिव है के? इस पर तुमने कहा, नहीं, यह तो उनके गण हैं। इसके पश्चात जब मणिग्रीव, अग्नि, नीरित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशना, इंद्र आदि आए तो भी मेनका ने उसे देखकर वह प्रश्न किया, तुम हर बार नहीं कहकर उत्तर देते चले गए। तब मेनका ने विचार किया कि जिस शिव के गण इतने सुंदर है वह स्वयं कितने सुंदर होगी। अब आता है 7वां अध्याय। मेनका का शिव माया के वैसे भूत शिव की निंदा ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उस समय मेनका ने भगवान शिव और पार्वती की प्रशंसा करते हुए तुमसे पूछा, नारद, अब शिव जी कब आएंगे? ठीक उसी समय भगवान शिव भी यहाँ पहुंचे। तब तुमने मेनका से कहा, लो वह देख लो ज्वाई जी। भाई ज्वाई जी वह शिव जी है, वो देख लो। अब मेनका शिव माया से मोहित हो गई और उसको दृष्टि को धोखा हो गया, भगवान की माया में फंस गई। बस मेनका तो भगवान शिव को देखने के साथ ही शेर उठी। उसने देखा कि भगवान शिव के साथ बहुत से भूत प्रेत है और उनके बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्ममाए, मुंड वाला पहने, बाघ मंबर ओढ़े, पीछ धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े बड़े क्रूम में बूढ़े बेल पर चढ़े हुए भगवान शिव से दिखाई दिए। धीरे धीरे बेल चले कि बूढ़ो बेलो भूतिया का लेड़ा सिर पर जटा, ऊपर ना सांप। हाँ, भगवान शिव का यह स्वरूप देखकर मेनका अत्यंत ही भयभीत हो गई। उस समय तुमने उससे कहा, मेनका, भगवान शिव का स्वरूप क्यों नहीं देखती? आँख खोल के तो देख ले, गवाही राजा जी आगे है। हाँ, तुम्हारी यह बात सुनकर भगवान शिव
महाराज का उसने भयंकर रूप को देखकर मेनका कटी हुई लता के समान बहराम से पृथ्वी गिर पड़ी कि वो रूप देखी जो कोनी मूर्छित होगी। हाँ, यह देखकर राजमहल में कोलाहल मच गया। दासियां दौड़ी हुई आई और मेनका को औषधि इत्यादि सुनाई और उसकी मूर्छा को दूर किया। मूर्छा से जाकर मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने तुमको अधिकार देते हुए कहा, नारद जी ये धोखा कैसे होया? फपक फक के रोने लगी। हाँ नारद, तुम बड़े झूठे मूर्ख नास्तिक बुद्धिमानहीन और पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही भगवान विष्णु का भक्त कहते हैं। तुम मेरी आंखों के सामने हट जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमने ये बहुत बुरा किया है जो मेरी कन्या को भगा दिया है। कन्या ने भगाई है, तुम्हारे ही कारण से आज शिव भूतों प्रेतों के बरात मेरे दरवाजे पर ले आए। मेरे दरवाजे को ही नाश मार दियो। मेरे और महाराज हिमाचल के जीवन को तो इस शिव ने बर्बाद ही किया है। भले वो सप्तऋषि और अरुंधति इस समय कहाँ हैं जिन्होंने कि मेरे पास आकर तरह तरह की धक्के की बात की थी। अब क्या होगा? ए दाता, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं? कौन मुझ पर इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरे जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं तो किसी की मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रही। लोग मुझको क्या कहेंगे कि किसी को कन्या दे डाली। ये दाता, ये क्या हुआ? अब मैं क्या होगा? इसके बाद मेनका ने पार्वती जी को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्री तूने वन जाकर वो क्या किया जो हंस को त्याग कर को के से प्रेम किया है, चंदन को छोड़कर काठ को अपना शरीर से लगाया है, जुगनों के लिए तुमने सूर्य को बुला दिया है और गंगा जल को त्याग कर कुएं का जल पिया है। इतनी नीच से मतलब समझने लग गया आपका दुआई राजा। तुमने यज्ञ को भस्म को त्याग कर चेता के भस्म को अपना लिया है। तुमने बड़ी मूर्खता की जो कि सूर्य चंद्रमा विष्णु इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों माकर महाक्रोध शिव के पीछे कठोर तक तुम करती रही। भला मुझे दुख रूपी समुद्र से पार करने वाला कौन होगा? नहीं जाने ये किस कर्म के फल में हमें मिले है। हमने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की, सो उसके बदले में हमें ऐसा दूल्हा प्राप्त हुआ है। हे नारद, यह कहकर मेनका मूर्छित होकर पृथ्वी पर फेंक गिर पड़ी। उनके बचाए चेतनियां आने पर नाना प्रकार का विलाप करती हुई पार्वती जी कहने लगी, ए लड़की, चाहे मेरे कुल में भले ही दाग लगे जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे शिव को कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। पार्वती, मैं तुझे नहीं दूंगी, मैं तुझे लेकर कुएं में कूद पड़ूंगी, लेकिन किसी की भी अवस्था में तेरा विवाह शिव के साथ नहीं होने दूंगी। महाराज हिमाचल ने बड़ी मूर्खता की जो उन्होंने नारद का विश्वास कर लिया। यह कहकर रोती हुई मेनका फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग बहुत ही दुखी हुए। मेनका की यह दशा देखकर सारे नगर में उदासी की लहर दौड़ गई। उस समय बहुत से देवता मेनका के पास पहुंचकर उसी इस तरह समझाने लगे कि तुम ये क्या कर रही हो जो तुम समाज को शुभ बनाना चाहती हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवताओं की बात सुनकर मेनका ने उनकी जली कटी सुनाकर लौटा दिया। उस समय तुम नारद जी ने मेनका से कहा, मेनका तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, क्यों नष्ट हो गई? यह शिव पारब्रह्म है, पारब्रह्म है। तुम इनके अवधूत शरीर को देखकर अवधित शरीर को देखकर किस प्रकार का संशय नहीं करो और हुआ का प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी बात सुनकर मेनका ने तुम्हें भी अपने से अलग कर दिया। उस समय अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों ने भी आकर मेनका को समझाया, परंतु क्रोध भरी हुई मेनका उन सबको बाहर निकाल दिया। मिठार पर विश्वास कौन करूं मैं? इसके पश्चात में स्वयं ब्रह्मा जी चाल के मेनका के पास गए और समझाने के प्रयत्न किया, लेकिन मुझे भी वहां से हटा दिया। इसके बाद महाराज हिमाचल ने मेनका के पास जाकर उसे इस प्रकार समझाया, मेनका, तीनों लोगों के सभा में भगवान सदा शिव जी महाराज मेरे दरवाजे पर आए हैं।
वेद कहे कि भगवान शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। एक बार पहले भी भगवान शिव नट का रूप धारण कर हिमाचलपुर में आई थी। उस समय उन्होंने अपने नृत्य व गानों से सब लोगों को मोहित कर लिया था। शिव जी को किया नट डाल के, तू एक पहले भी आए हो, सारा ने लोगों ने मोहित कर लिया। उस समय मैंने एवं तुमने पार्वती को उनको देने का स्वीकार कर लिया था। यह विचार करें, तुम किस प्रकार की चिंता नहीं करें और संख्या और संशय को छोड़कर विधिवत विवाह संस्कार का पूर्ण करो। ये नारद इस प्रकार महाराज हिमाचल ने मेनका को बहुत समझाया, लेकिन मेनका तो उस समय मारे क्रोध के भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत से नीचे फेंक दो या समुद्र में फेंक दो, मैं इसके साथ शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी विवाह। यह सुनकर पार्वती जी अपने आप ही बोल उठी, है माता, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। मुझे इनके सिवाय और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं है। पार्वती जी की यह बात सुनकर मेनका को क्रोध अग्नि और भड़क उठी। उसने पार्वती जी को पकड़कर थप्पड़ों से खूब मारा। हे नारद, उस समय तुमने पार्वती जी को मेनका से छुड़ाकर भगा दिया। उस समय भी मेनका का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान श्री विष्णु स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमाचल के पास पहुंचे। मेनका को देवता द्वारा समझाना। श्री विष्णु जी बोले, हे मेनका, तुम भगवान शिव को पहचानती नहीं हो। वह सबसे बड़े स्वामी है। अनादि पूर्व सनकादि कौर में ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु आदि सब उनके द्वारा उत्पन्न हुए। हमारी प्रार्थना पर वह सगुण रूप धारण करते हैं। इस सृष्टि को भगवान श्री सदाशिव का स्वरूप समझो। इस तरह एक दिन अनेक प्रकार के वस्त्र को पहनता है, उसी प्रकार भगवान शिव को भी समझना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति परम आनंद देने वाली है। उन्होंने हमको कृपा करके वेद दिए। उन्हीं की कृपा से मुझे यह चक्र मिले है। उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए ऋषि ऋषि संसार को त्याग कर देते हैं। हे मेनका, तुम्हारे बड़े भाग्य है जो भगवान शिव हम सब लोगों के साथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आए। शिव जी की भक्ति के बिना इस संसार को बेकार समझना चाहिए। यज्ञ तप योग दान वेद पाठ मौन धारण इत्यादि जब क्रिया भक्ति के बिना बेकार ही है। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह विचार कर तुम उठ बैठो और अपने मन में शौक को निकाल दो। भगवान शिव तथा पार्वती जी का विवाह बड़ा आनंददायक होगा और तुम्हें तीनों लोकों में सोयस की प्राप्ति होगी। है सुनकर मेनका बोली, विष्णु, आपके द्वारा समझाए जाने पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिली है, किंतु मेरे मन पार्वती की शिव के साथ करने की नहीं चाहता। इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, नारद, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज से कहो कि वो अपनी माया को मेनका पर से हटा ले, जिससे कि सब लोगों को आनंद प्राप्त हो, सब मंगल कामना करे। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा पाकर तुम भगवान शिव के पास पहुंचे। नारद जी पूछो। उस समय भगवान श्री विष्णु जी की इच्छा समझ कर भगवान श्री सदाशिव ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अंग उपांगों के सुंदर बर्गीले वस्त्र तथा रतन जड़ित आभूषण धारण किए हुए हैं। सुंदर कमल से मंद मुस्कान करते हुए श्वेत वर्ण के शरीर वाले और प्रसन्नचित बन गए। हे नारद, स्वयंपूर्ण विश्व को सौंदर्य उस समय भगवान शिव के शरीर में इकट्ठा हो गया था। भगवान शिव के उस सुंदर स्वरूप को देखते तुम अत्यंत प्रसन्न हुई और सकुति की। इसके पश्चात भगवान शिव चारों ओर आनंद की वर्षा करते हुए देवताओं सिद्धों ऋषियों से घिरे और महाराज हिमाचल के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। उधर मेनका भी जिस पर से कि माया दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत सी स्त्रियों के साथ महल से बाहर निकले और भगवान शिव को करोड़ों कामदेवों के समान शोभा देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मेनका के बड़े प्रेम से भगवान की शिव की आरती उतारी। मेनका अपने महल के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर भगवान की आरती उतार रही थी। हिमाचलपुर की स्त्रियां जो कि अपने घरों की छतों पर बैठी हुई थी और वह लड़कियां जो कि आरती के समय महल के मुख्य द्वार आसपास जमा थी,
भगवान शिव की शोभा देखकर बोली, तपस्या के कारण ही पार्वती जी को ऐसा सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। जब मेनका ने भगवान की आरती उतारी, सब स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। पार्वती जी ने अपनी माता से छिपकर भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का देखा। कुछ देर पश्चात उनको भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर पार्वती मन ही मन में भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके पश्चात पार्वती जी अपनी माता के आज्ञा में प्रथा के अनुसार देव पूजन के लिए महल से बाहर निकली। पार्वती जी जिस समय कोई देवों का पूजन कर रही थी, भगवान शिव ने भी कृष्ण भर के लिए अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई। उन्होंने उस समय गिरजा जी साक्षात सती के रूप में दृष्टि गोचर हुई। इन्होंने इस प्रकार देखकर भगवान को सती जी का श्रवण हुआ है, वह गदगद हो गई, रोमावली खिल गई। कुल देवों का पूजन करके गिरजा जी ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ वापसी महल के भीतर लौट गई और कुछ आवश्यक रीतियों का पूर्ण करने के पश्चात जनवास को लौट गई। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुनाई, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय।
वाह भाई वाह वाह। बोलो शिव भगवान की जय हो। बोलो जय गुरुदेव तेरे से। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। वह सहित श्री श्री महापुराण 10वां खंड पहला अध्याय। हिमाचल द्वारा प्रातियों का आदर सम्मान करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद महाराज, हिमाचल ने बरात की सेवा के लिए ठहरने के स्थान पर दास दासियां तथा समस्त व आवश्यक सामग्री भिजवा दी। ठीक उसी समय पार्वती जी ने भगवान श्री सदाशिव जी का ध्यान करके सिद्ध को प्रकट किया, जिससे वहां पर किसी वस्तु की कमी नहीं रही। मैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं और विष्णु अन्य सब देवता इसके लिए महाराज हिमाचल की प्रशंसा करने लगे, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी के अतिरिक्त यह वेद किसी और ने नहीं जाना कि यह सब पार्वती जी की महिमा है। पार्वती जी की महिमा। इसके पश्चात तुमने देव ऋषि नारद महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा कि लगन का समय हो गए हैं, अतः अब किसी प्रकार की देरी न करे। तुम्हारी बात सुनकर महाराजा हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया और उन्होंने हम लोगों को बुलाने के लिए जनवास्य से हमारे पास भेजा। महाराज हिमाचल के पुरोहित ने भगवान शिव के पास आकर प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे यहाँ मंडप पर प्रधान की कृपा कीजिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने लोक रीति के अनुसार उपटन का आदि लगाकर स्नान किया, फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके पर सवार हो युवा मंडप पर में पहुंचे। महाराज हिमाचल से कहकर पार्वती जी को भी बुलाया लिया। जब देवता ने पार्वती जी का विवाह मंडल में आते देखा तो मन ही मन में उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात बारात को 66 प्रकार के भोजन करवाए गए। 56 प्रकार के भोजन कराए गए। महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के चरण धोते। उस समय वह प्रेम में मगन होकर सोचने लगे कि भगवान शिव के यही पवित्र चरण कमल हैं कि जिनका ध्यान भगवान श्री विष्णु जी एवं श्री ब्रह्मा जी करते हैं। महाराज हिमाचल ने चरण धोने के पश्चात भगवान शिव को सोने के चौकी पर बिठाकर भोजन करवाया। भोजन करते समय स्त्रियां बरातियों का नाम लेकर गालियां देती थी और हम सब उन गालियों को सुनकर प्रसन्न होते थे। भोजन करने के पश्चात बारात अपने निवास स्थान को लौट गई। हिमाचल द्वारा पार्वती का कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात जब हुआ के लगन का समय आया तो उस समय राजा हिमाचल ने अपनी पुत्र को भगवान शिव को लिवा लाने के लिए भेजा। तब भगवान शिव देवताओं तथा ऋषियों के साथ खुद यह मंडप को रवाना हो गई। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी। वह आन करोड़ों जीवाओं से भी वर्ण नहीं किया जा सकता। जो करोड़ों जीव जो गुणगान करना चाहे तो गुणगान नहीं कर सके। हम सभी यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि हम भगवान सदा शिव जी महाराज का विवाह अपनी आंखों से देखेंगे। भगवान शिव के उस समय सौंदर्य की देखकर मैं और विष्णु, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं और विष्णु भी चकित रह गए। भगवान श्री सदा शिव जी ने देवताओं और ऋषियों के साथ महल के भीतर प्रवेश किया। फिर मंडप के चारों तरफ की पृथ्वी 4 प्रकार से पवित्र की गई। भगवान शिव सिंहासन पर
विराजमान हुए। उस समय शिव पार्वती जी भी 16 श्रृंगार किए हुए उस स्थान पर पधारी। पार्वती जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तथा अन्य सब देवताओं ने भगवती पार्वती को देखकर प्रणाम किया। ऋषियों शुभ आशीष वारदात दी। दोनों पक्षों के प्रयोगों ने सबसे पहले गणेश से तथा गौरी जी का पूजन करवाया। फिर अन्य रीतियां में संपूर्ण प्रकार से पूजा की गई। श्री ब्रह्मा जी बोले हैं नारद 5 देवता अनादि हैं, उन पांचों का सम्मान जानकर पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वेद से विवाह की रीति बताई है, उसी के अनुसार सारा कार्य संपूर्ण किया गया है। मेनका ने 4 अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र भगवान श्री सदाशिव शिव के लिए और उसी प्रकार के 2 वस्त्र पार्वती जी को दिए। 2 अपने पहने आपने पहने। पार्वती जी महाराज हिमाचल की दाई ओर बैठी थी। पार्वती जी महाराज हिमाचल की दाई ओर बैठी। उस समय भगवान शिव पार्वती जी के सन्मुख बैठे हुए थे। ऋषि उस स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब मेनका कन्यादान करने लगी। उस समय भगवान शिव से महाराज हिमाचल ने उनका गोत्र पूछा। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तो विचार में पड़ गए और उनको चुप देखकर ऋषि हंसने लगे। इस प्रकार तुम भगवान सदाशिव के प्रेरणा से वीणा बजाने लगे। नारायण नारायण। तुमने हिमाचल से कहा राजेश्वर यह आप क्या मूर्खता कर रहे हो जो कि भगवान शिव से गोत्र पूछ रहे हो। सुनिए गोत्र पूछने में मैं इनका अपमान है। उनका गोत्र तो विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते। यह तो अपनी इच्छा से नेक लीलाया धारण किया करते हैं। यह अनादि और अंत है। अंत एवं इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। भगवान शिव स्वयं नाद में है और नाद में स्वयं शिव है। इन दोनों में से कोई भेद नहीं है। हे नारद तुमसे ये बात सुनकर महाराज हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए और देवता और ऋषि जय जयकार करने लगे। तुमने कहा राजेश्वर भगवान शिव आज पार्वती के तप के कारण तुम्हारे पुत्र समान हो गए हैं। इनको भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। अतः विचार कर तुम श्रृंखलापूर्वक कन्या दान दो क्योंकि लगन का मुहूर्त बीता जा रहे हैं। ठीक है जी, गाओ भजन गाओ। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। बोलो शिव भगवान की जय हो।